केसी त्यागी जो मोहन भागवत ने एक पंक्ति जो मैं पूरा करना चाहता हूं, सुन लीजिए 10 सेकंड में। प्लीज सर, प्लीज 10 सेकंड में एक पंक्ति पूरा कर लो। प्लीज सर, प्लीज। देखिए, ब्लास्फेमी शब्द कहां से आया? हमारे यहां नहीं है, सेमेटिक रीजन में है। कोई आपने कई बार सुना होगा, किसी कारण से भी मनुस्मृति को लोगों ने जलाया, कोई ब्लास्फेमी का केस बना, कोई कहा, किसी धर्मगुरु ने कोई फतवा जारी किया। तो हिंदू समाज में जो सहिष्णुता है, जो समन्वय की भावना है, उसी का संघ प्रतिनिधित्व करता है। नहीं तो ये सहिष्णुता बनी रहे, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। अब केसी त्यागी, ये अगर मोहन भागवत एक बार नहीं कई बार दोहराते दिखे इस बात को, इंडिया इज अ हिंदू राष्ट्र, ये सही कह रहे हैं मोहन भागवत क्या कि भारत हिंदू राष्ट्र है? ना सॉवरन कंट्री है, ना पंथ निरपेक्ष है, ना लोकतंत्र है, हिंदू राष्ट्र है भारत। गरिमा जी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और एक सामाजिक आर्थिक बदलाव का जो चिंतन है समाजवाद का, उसका एक कार्यकर्ता होने के नाते समाजवादियों का और जनसंघ के लोगों का लंबे समय से रिश्ता रहा है। 1967 से सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं और हमने कांग्रेस के विरुद्ध जनसंघ के साथियों के साथ मिलकर 67 में, 77 में, 89 में हमने सरकार बनाई। लेकिन जो समाजवादी लोग हैं, उनका दर्शन राकेश जी के दर्शन से कई सवालों पर असहमति रखता था या अलग राय रखता रहा है। उसको विरोध के रूप में कम और वैचारिक विरोध के रूप में आप ज्यादा महसूस करें तो अच्छा होगा। और मैं कुछ महापुरुषों की राय, अपने जो दर्शन है हमारा समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षता का और सामाजिक समरसता के साथ साथ सामाजिक समानता का, तो 1893 में खुद विवेकानंद जी कहते हैं हिंदू धर्म सभा में, मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया। मैं भी वही हिंदू हूं। हमने केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं, बाकी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। दूसरे मेरे नेता और आराधक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया और इसका अर्थ निकाला गया कि अन्य धर्मों के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाए, यह उन्हें स्वीकार नहीं। नंबर 3, मैं डॉक्टर अंबेडकर का भी मानने वाला हूं, जिन्होंने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य धर्मों को स्थान नहीं मिलेगा। ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। ये मैं उनका ताजा बयान दे रहा हूं भागवत जी का, राकेश जी की भी जानकारी के लिए, कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य धर्मों को स्थान नहीं मिलेगा। और इसके विपरीत डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र बना दिया गया तो इसका अंत लोकतंत्र के रूप में होगा। मैं पंडित नेहरू को कोट नहीं करता, क्योंकि राकेश जी और इनके साथी थोड़ा बिटर रहते हैं, लेकिन मैं लोहिया जी को कोट करता हूं मेरे विचार के। भाई 100 वर्षों का इतिहास है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, हिंदू एकजुटता का, इसी आधार पर नींव रखी गई आरएसएस की। तो ये जो हिंदू एकजुटता है, ये सिर्फ अगड़ों के लिए रह गई ना। अगर दलितों का कुछ कल्याण हुआ होता इन 100 सालों में, तो आदिवासी युवक पर पेशाब नहीं कर रहा होता ना प्रवेश शुक्ला, टीकाराम जूली के मंदिर जाने पर धुलवाया नहीं जा रहा होता मंदिर को, और बीजेपी के नेता ने शुद्धिकरण करवाया मंदिर का। मैं तो आपकी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, ये हिंदू की जो जात पर आधारित व्यवस्था थी उसके प्रखर विरोधी थे। और उनका कई बार हमारे आरएसएस के मित्रों से टकराव भी हुआ। उन्होंने खुले, कोई विद्वेषतापूर्ण नहीं था वो। उनके ये विचार है, सॉरी वी डिफर विद यू, असमानता तब थी, अब तो गाली गलौच पे आ गई है। वो तो शुरू करेंगे इटली से और वो शुरू करेंगे नागपुर से, तो मैं उनमें से नहीं हूं। मैं बहुत ही विनम्र भाव के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो धर्म आधारित राष्ट्रवाद है
उसको भगत सिंह भी नहीं मानता था। भगत सिंह ने भी लिखा है। एब्सोल्युटली। और जितने भी हमारे पुरखे हैं, जितने भी, किस किस के नाम और सुनो। मैं धर्म आधारित राष्ट्र की का जो सबसे बड़ा व्याख्याकार है दुनिया में, वो है जिन्ना। जिन्ना क्या कहता है? 11 अगस्त 1947 को आप स्वतंत्र हैं। आप मीन्स द यू पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप अपने मंदिरों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप पाकिस्तान के इस राज्य में अपनी मस्जिदों या किसी अन्य पूजा स्थान में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी भी धर्म, जाति या पंथ से संबंधित हो सकते हैं। इसका राज्य के काम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं गरिमा जी ये कहना चाहता हूँ, धर्म आपकी आस्था का है, इसका स्टेट से कोई रिश्ता नहीं है। तो जब सर बताइए ना, मैं तो आपका जो बिल्कुल एकदम खुला हुआ अंदाज है, मुझे बताइए और मेरे दर्शकों को भी बता दीजिए कि जब मैं संघ को यहाँ बिल्कुल अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, अगर कोई ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र है भारत, अगर कोई ये कहता है कि हिंदुओं को एकजुट करना है, अगर कोई ये कहता है कि हिंदू सिर्फ हिंदू कस्टोडियन है भारत का, तो गलत कहता है या फिर पाकिस्तान के लाइन पर चलता हुआ दिखता है क्या? गरिमा जी, मेरा हिंदू धर्म, मेरा मजहब यह है, भारत का संविधान जो कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एब्सोल्युटली, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो मैं उन लोगों से मेरी नहीं, तो ये सारी चीजें सर ये भी बता दीजिए ना, मैंने आपको सबसे अनुभवी कहा इस पैनल में, बता दीजिए कि जब हम एक संप्रदाय को, एक धर्म को बाकायदा घुसपैठिया कहेंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाने वाला कहेंगे, तो ये लिबर्टी और इक्वालिटी की बात वायलेट होती है ना, संविधान को हम एक तरीके से खारिज करते हैं ना। ऐसा है कि मैं वैचारिक तौर पर आपसे बात रखिए, चुनाव के दौरान कौन क्या कहता है, अच्छा, उसकी तो बहुत लंबी फहरिस्त है सर, लेकिन वो वहीं से दरअसल तो बहुत लंबी फहरिस्त है। ठीक है सर, एक सेकंड, लंबी फहरिस्त है। अब सुरेंद्र जी